मल्हार मटन, झटका और हलाल। महाराष्ट्र में फेस्टिवल सीजन में छिड़ा एक मटन पर लड़ाई। या दोस्तों, मटन पर महाराष्ट्र में लड़ाई छिड़ गई है। आइए बताते हैं क्या है पूरी बात। महाराष्ट्र में होली से पहले झटका और हलाल मटन को लेकर नई सियासत सुलझ गई है। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणे ने ऐलान किया है कि अब मटन के अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। राणा ने साफ किया है कि हिंदू दुकानदारों को झटका मटन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये दुकान केवल हिंदू विक्रेता ही चलाएंगे, यानी हिंदू बेचक इन दुकानों पर जाकर मटन खरीद पाएंगे। इन दुकानों में शुद्धता का पूरा गारंटी रहेगा। झटका मटन सप्लायर के लिए मल्हार सर्टिफिकेट.com के नाम से सर्टिफिकेट प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें मल्हार सर्टिफिकेट मिलेगा। राज्य के सभी झटका मटन की दुकानों में मल्हार नामक प्रणाम के तहत पंजीकरण किया जाएगा। सहयोगी जो दल के सहयोगी महाराष्ट्र में जो सत्ता चल रही है इस बार डबल इंजन सरकार, उनके खुद के सहयोगी जो हैं, खुद के जो पार्टी के लोग हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। मंत्री नीतीश राणे ने हलाल के मुकाबले मल्हार का राग तो छेड़ दिया है, लेकिन इस राग में उनके साथ ही दूरी बना रहे हैं। ना तो बीजेपी ने इस अपना धर्म बताया है, समर्थन दिया है, और ना ही अजित पवार के एनसीपी के नेता नीतीश राणे के आइडिया के साथ खड़े हैं। क्या बोलते हैं एनसीपी के नेता? मल्हार और हलाल मुद्दे पर नीतीश राणे को अपने गठबंधन सहयोगी से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एनसीपी एमएलए जो है ओम मिटकारी ने कहा है कि मैं नीतीश राणे से क्या कहूँ, वे बड़े मंत्री बन चुके हैं, वो जो कहते हैं वो होता है, वो उनकी निजी विचार है। हमारी विचारधारा साहू और फुले अम्बेडकर की है, हमें उस पर ही चलते हैं, हम वो साफ रास्ते पे चलते हैं। उन्होंने साफ कहा है। महाराष्ट्र में मल्हार सर्टिफिकेट पर आप सांसद बलविंदर सिंह कांगेन ने कहा, सबसे बड़ा बीफ यात्रा हिंदू समुदाय से ही आता है। नीतीश राणे जैसे नेता बीजेपी में स्थिति मजबूत करने के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सपा नेता जो है क्या सरकार समर्थन करती है? उन्होंने ऐसा कहा है। सपा विधायक राय शेख ने के मल्हार और हलाल मुद्दे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार मंत्री नीतीश राणे ने इससे विकल्प का समर्थन किया है। अगर लोग को मल्हार या कमान चाहिए तो उससे खा सकते हैं, अगर वे चाहें तो इसे ले सकते हैं या नहीं ले भी सकते हैं। नीतीश राणे को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सरकार मल्हार के इस रुख का समर्थन करती है। और बहुत सारे नेता बहुत सारी बात कर रहे हैं, सारे उनके विरोध में ही हैं, और मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। सरकार सबसे जो बीजेपी की सरकार है वो मटन, मछली, मुर्गा और गाय का सपोर्ट करती है। वो नॉनवेज पे अलग रुख अपनाती है, पर यहाँ पे एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है मल्हार। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मल्हार और हलाल क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता होगा। हलाल जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हलाल का मीट खाते हैं। मीट एक ही होता है, शरीर बकरे का एक ही होता है, तो काटने के तरीके दो होते हैं। या दोस्तों, अगर जो सिर को अगर धड़ से अलग कर दिया जाए तो उसे झटका मटन कहते हैं। झटके से काट के अलग कर दिया। अगर उसे हलाल कहें, हलाल में ऐसा होता है कि अगर उसको रेत कर आराम से काट के, और जब तक उसका जान नहीं जाता है तब तक उसके शरीर से उसका मुंडी सिर जुड़ा रहता है, और फिर उसकी जान जाती है, फिर उसे काटा जाता है, तो उसे हलाल कहते हैं। ये हलाल है, और झटके से अलग करना ये झटका मटन है। बहुत सारे जो मंत्री हैं वो अलग बातें कर रहे हैं, तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर आपकी राय क्या है? भारत में ज़्यादा हिंदू रहते हैं, और जो बीजेपी की सरकार है वो धर्म की राजनीति कर रही है। एक जगह धर्म की बात करती है, दूसरी जगह ये सर्टिफिकेट लॉन्च करती है। सबसे ज़्यादा भारत से ही बीफ एक्सपोर्ट होता है सऊदी अरब को, बांग्लादेश को। सबसे ज़्यादा आए दिन भारत में जो बजरंग दल के लोग हैं, वो गौ सेवक जो हैं, वो ट्रक पे ट्रक गौ मांस, गाय को एक्सपोर्ट होते हुए पकड़ते हैं। उसके बाद भी सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, लोग छूट जाते हैं, उनके ट्रक फिर चलती है। तो ऐसे पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें स्टूडेंट भारत। धन्यवाद।